कहते हैं ना, सकल तीर्थ कर आई तुमड़िया तो भी न गई तिताई। जन्मजात स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है। कुछ वैसा ही है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ग्रीस के ऊपर बरसा देगा क्या परमाणु बम? बात तो कुछ वैसी ही हो रही है। बेचारे ग्रीस ने गलती क्या करी है और भारत का इसमें क्या रोल रहा है? जहां एक तरफ पाकिस्तान ये सब कुछ करने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने अमेरिका जाना कैंसिल कर दिया और जो वजह बताई वो वजह बड़ा हैरान करने वाली थी। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तानी वित्त मंत्री अमेरिका क्यों नहीं जा रहे हैं, पर उसके पहले ये जान लीजिए, हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के सबमरीन वाले प्लान पर भारत ने पानी फेर दिया और सबमरीन को डुबो ही दिया। खत्म हो गई कहानी सबमरीन की। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तानियों के पास खाने को आटा नहीं है, आटा जान से ज्यादा कीमती हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अम्मा को तो चाहिए सबमरीन और सबमरीन से भारत पर हमला करना है। वैसे जिस देश की बुनियाद ही इस पर बनी हुई है, जब कहा था भुट्टो ने कि हम घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बम रखेंगे, तो घास खाने की नौबत आ चुकी है। पर बहुत सारे इस वक्त ऐसे पाकिस्तानी है ना, जिनके दिमाग से ये बातें निकलती नहीं है। भूखे पेट जिहाद न हुई है। ग्रीस से सबमरीन मांगा, सबमरीन नहीं दिया गया। ग्रीस से पार्ट मांगे बैटरी के लिए, वो भी नहीं मिला, जिसके बाद बौखला गए हैं पाकिस्तानी। वैसे ये सारी लड़ाई शुरू हुई सोशल मीडिया पे, और जिस पे एक कथित तौर पर जनरल भी कूद गया और इस जनरल ने ये कह दिया कि आधी रात को ग्रीस के ऊपर परमाणु हमला होगा। और ये हमला कौन करेगा? तो आपको बता दें, ये हमला करेगा पाकिस्तान। ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो आपको बता दें, एक शख्स, इन्होंने पाकिस्तान को कह दिया भिखारी। ग्रीस ने सबमरीन बैटरी नहीं दिए और जरूरी चीजें नहीं दी, जिसके बाद इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी इस वक्त खाने की कमी से जूझ रहे हैं, इन्हें सबमरीन की जरूरत है और बेगर्स हमेशा बेगर्स ही रहेंगे, यानी भीख मांगने वाले हमेशा से भीख मांगने वाले ही रहेंगे। अब जैसे ही इस बंदे ने इस ट्वीट को डाला, वैसे ही पाकिस्तानी टूट पड़े इसके ऊपर। पॉल को लेकर इन्होंने पहले तो कई सारी बातें लिखनी शुरू की। उसके बाद एक बंदा आया, जो बंदा खुद को बताता है कि ये आर्मी का जनरल है। इसने कहा कि थोड़ा ध्यान से तुम क्या कह रहे हो और क्या मांग रहे हो। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर वाला देश है, जिसकी मिसाइलें ग्रीस तक पहुंच सकती हैं। पाकिस्तानी आर्मी अपने देश की सुरक्षा करने के लिए एकदम से तत्पर है। यहाँ तक लगा कि चलो ये एक बार की बात है। अब इस पॉल बंदे ने जवाब दिया कि तुम्हारी कौन सी मिसाइल है? शाहीन 3, जिसका 2750 किलोमीटर रेंज है। और आपको बता दें, ग्रीस और पाकिस्तान की डिस्टेंस है 4395 किलोमीटर। मतलब बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारी मैथ कमजोर है, गणित कमजोर है। इसके अलावे भी उन्होंने ये लिखा कि बढ़िया होगा कि तुम अपने देश के सम्मान की रक्षा करो, शिक्षा को बढ़ावा देकर। मदरसे में जो कुछ तुम लोग करते हो ना, उसको शिक्षा नहीं कहते हैं। पॉल के इतना कहने के बाद ये जो जनरल साहब थे, ये और भी ज्यादा नाराज हो गए और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं जनरल हूँ, F-16 फाइटर जेट है हमारे पास, हम इसमें मिसाइलों को लोड कर कर तुम्हारे यहाँ जाकर गिराएंगे और ग्रीस में सदियों तक कोई घास नहीं उगेगा, जिंदगी नहीं होगी। मतलब ये परमाणु बम फोड़ेंगे। इसने नाटो को भी लपेटे में ले लिया। इसने कहा कि नाटो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हमारे मदरसा वाले स्टूडेंट ने अफगानिस्तान से तुम्हें कॉकरोच की तरह भगाया था,
तुम भूल गए और अभी तो तुम दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी से लड़ने के लिए जा रहे हो। और इसके बाद हद तो तब हो गई जब उसने ये वाले ट्वीट डाले कि देर रात तक तुमने अगर ट्वीट डिलीट नहीं किए तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। मैंने तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर को बता दिया है। इसके बाद एक और ट्वीट आई जिसमें इसने कहा कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमसे माफ़ी मांगी है। उसके बाद ये भी कहा गया कि पॉल को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि आपको बता दें इसके बाद भी पॉल ट्वीट कर रहा है। पर ये सारी चीजें बताती है कि कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में बहुत सारी समस्याएं हैं और पाकिस्तान अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय पाव पाव भर के परमाणु बम लेकर अब तो सोशल मीडिया में घूमने लगा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के जीडीपी फोरकास्ट को रिवाइव किया है। और क्या रिवाइव किया है तो आप देखें, यहाँ पर पाकिस्तान की फोरकास्ट है 0.4% ये ग्रोथ रेट रह सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान लाख हाथ पांव मार रहा है पर इसे अभी तक कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। इन सब के बीच में पाकिस्तान जाने वाला था अमेरिका और अमेरिका जाकर मिलने वाला था अमेरिकी अधिकारियों से। इसके लिए पाकिस्तानी वित्त मंत्री तैयार हो गए थे अमेरिका की ट्रिप के लिए। पर क्या अमेरिका ने मिलने से मना कर दिया या फिर पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने खुद से ही अपना ट्रिप कैंसिल कर लिया? वैसे आपको बता दें अमेरिका मना क्यों कर सकता है, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि हाल में अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक देशों की समिट की थी, डेमोक्रेसी समिट, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को भी बुलाया था। पर पाकिस्तान ने उसमें ये रिप्लाई दिया कि आपने चाइना और तुर्की को नहीं बुलाया है, चाइना और तुर्की नहीं आए हैं, इसलिए हम भी इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। मतलब साफ दिख गया था, अमेरिका को समझ में आ गया था कि पाकिस्तान हर हाल में चाइना के तरफ झुकेगा। अब ऐसी स्थिति में IMF से इन्हें लोन भी चाहिए, चाइना का साथ भी चाहिए। ये देखते हुए पाकिस्तानी वित्त मंत्री पहुंच रहा था अमेरिका की ट्रिप में, अमेरिका जाना चाह रहा था और अमेरिका को मनाने की कोशिश करना चाह रहा था कि IMF से पैसे दिलवा दे। और अचानक से ये ट्रिप कैंसिल हो गई है और वित्त मंत्री घर में बैठे हैं। वित्त मंत्री ने ये कहा है कि इस वक्त हम लोग बहुत बड़ी समस्या में है, हमारे यहाँ राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है और इस राजनीतिक संकट की वजह से मैंने अमेरिका जाना अभी कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री इसाक डार का ये कहना है कि पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से हम नहीं जा रहे हैं अमेरिका। पर लोग ये मान रहे हैं कि अमेरिका ने दिया है झटका। इस वक्त IMF से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है और IMF के पैसे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के सामने। फिर भी पाकिस्तान अमेरिका जाना कैंसिल क्यों करेगा? वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका ने नहीं बुलाया या पाकिस्तान खुद से नहीं गया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।